हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आई होप इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए हैं और उसके नोट्स भी बना लिए हैं, प्लस उसमें के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं, राइट? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, प्लस आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे। नोट्स बनाना प्लस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, ये दो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नाम बहुत सिंपल है, देखो सॉल्ट किससे बना है? सॉल्ट फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होने वाला है? ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने वाला है, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो किससे बना हुआ है? आयंस से बने हुए हैं। कौन से आयंस से? कट आयंस और अनआयंस, राइट? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ओके, जो एसिड और बेस से आएंगे। और उसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि H+ और OH- आयन में होगा। H+ को हम हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में भी देख सकेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, बट मीनिंग सेम है। तो हम बोलेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? तो आयंस ऑफ सॉल्ट शुड कंबाइंड विद H+ एंड OH- आयंस ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिटिक फॉर्म में जो वाटर है वो सॉल्ट के जो आयंस है उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ओके। तो वंस अगेन आई रिपीट, आयंस ऑफ सॉल्ट शुड कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ वाटर, ओके। तो इसके 4 टाइप हमको पढ़ना है, उसके विद एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे कौन से 4 टाइप है। इजी है, नाम आप लोगों को अभी तक फेमिलियर हो गए होंगे आप लोग इस नाम से। तो फर्स्ट नेम है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, KNO3, ओके। नाम सबको पता है, आई होप अभी तक सबको आ जाना का होना, क्योंकि हम लास्ट हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं या फिर लास्ट चैप्टर्स चल रहे हैं, तो अभी तक की इतनी केमिस्ट्री तो हो गई है कि इनके नाम पता हो गए होंगे आप लोगों को, राइट? इसलिए नाम डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी, उसमें टाइम जाएगा। और अगर नहीं पता है तो मुझे पूछ लेना है पर्सनली। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस, ओके, जिसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, वीक बेस है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट है वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, जिसका एग्जांपल है CH3COONA, सोडियम एसिटेट, KCN, सोडियम कार्बोनेट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। इसके बाद में वीक एसिड्स और वीक बेसिस, इसके एग्जाम्पल है अमोनियम एसिटेट, अमोनियम साइनाइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? वीक एसिड वीक बेस के, ज्यादा करके ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग, ओके। तो मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल्स है वही डिस्कस करेंगे, पर नाम पता रहने को ना, हो सकता है कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि कोई एग्जाम्पल दे दे और ये किस टाइप का सॉल्ट है करके, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड वीक बेस है, ऐसा हमको डिटरमाइन करना होगा। तो ये ऐसे क्यों होते हैं, इसका पूरा डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं कि हम कौन से बेसिस पे जज करेंगे कि सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, कि वीक एसिड वीक बेस का है। ये हम कैसे जज कर सकते हैं, ये हम उसके हाइड्रोलिसिस पे डिपेंड करता है, तो हम इसको अभी स्टडी करने वाले हैं। एक नोट ले लेना है कि जितना वीक कंपोनेंट होगा, मतलब जितना वीक सॉल्ट होगा, उसका हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि वो डिसोसिएट ज्यादा होगा ना, डिसोसिएशन का उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसका हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं कि मोर इज द वीक कंपोनेंट, और हम यहाँ पे इसको सॉल्ट भी लिख सकते हैं, मोर हाइड्रोलिसिस विल ऑकर, ओके। जितना वीक रहेगा उसका उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ये सब आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अभी देखने वाले हैं, उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो हम एक और स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलिसिस ऑकर, ओके। क्यों ऐसा होता है वो देखेंगे। जैसे कि NaCl है, वो किससे बना हुआ है? HCl प्लस NaOH से बना हुआ है, राइट? तो इसका पीछे इसका रीजन ये है कि अगर NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो उसके क्या आयंस बनेंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वाटर के क्या आयंस बनेंगे? H+ और OH- आयन, है ना। तो ये जो Na पॉजिटिव
और OH माइनस है, इनका कॉम्बिनेशन होने का चांसेस कितना है, मतलब फिर से इसका NaOH बनने का चांसेस कितना होता है 1%, मतलब कि हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, तो स्ट्रॉन्ग बेस का हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है इट अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब अगर NaOH बन भी गया तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल डायरेक्शन में वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा, 99% उसका रिएक्शन होगा और वो Na पॉजिटिव और OH माइनस के फॉर्म में ही रहना ज्यादा प्रीफर करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होने का या फिर उसका डिसोसिएशन होने का जो पार्ट है वो 99% होने वाला है। रीजन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और NaOH और OH माइनस के कॉम्बिनेशन होने का जो है, जो कि NaCl में से Na पॉजिटिव निकला और वाटर में से OH माइनस निकला, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इस केस में 1% ही चांस है, मतलब बहुत रेयर चांसेस है कि NaOH फॉर्म होगा, और अगर हुआ भी तो वो फिर से Na पॉजिटिव और OH माइनस के फॉर्म में ही जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है करके। ओके, सेम केस किसका रहेगा, क्लोराइड आयन का भी रहेगा। इसमें जो क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ वो H+ से कंबाइन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, तो क्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होने के चांसेस भी सिर्फ 1% है कि वो फॉर्म करने वाला है HCl। अगेन HCl क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, Sa मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, बट एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वो कंप्लीट डिसोसिएशन की तरफ जाएगा, तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में इसका रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल रहेगा, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे अगेन कि नो हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज रिवर्सिबल रिएक्शन इज फेवरेबल, वाई, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ओके, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, इसको और थोड़ा डिटेल में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो आई होप ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया है आप लोगों को। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस देखेंगे। इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो देखो कि हाइड्रोलिसिस क्या बोल रहे हैं कि व्हेन ए सॉल्ट इज डिसोसिएटेड इन वाटर इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, है ना। जब एक सॉल्ट वाटर में डिसोसिएट होता है तो वो अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स, मतलब वो जिससे बना हुआ है उसमें डिसोसिएट हो जाता है पूरी तरीके से। तो द सॉल्वेंट वाटर डिसोसिएट एज, अगर वाटर ही है, ठीक है, सॉल्ट अभी डाला नहीं है, लेकिन अगर वाटर ही है, वाटर के दो मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट होते हैं, एक तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में, ये पता है आप लोगों को। उसके बाद में प्योर वाटर जो रहेगा उसमें क्या होता है, ये हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन का, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है, सेम रहता है। इसीलिए वो जो रहेंगे प्योर वाटर कैसा रहता है, इसीलिए क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है तो प्योर वाटर कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है ना। तो आयंस ऑफ सॉल्ट डू नॉट इंटरेक्ट विद द वाटर एंड हेंस न्यूट्रल। कब हम बोलेंगे सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जब हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन ये दोनों भी इक्वल है, उस समय, मतलब एसिड और बेस, राइट, एसिड और बेस दोनों जब इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं उस समय, दैट वाटर इज प्योर एंड दैट वाटर इज न्यूट्रल। ओके, तो उस समय आयंस ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट के आयंस रहेंगे, अगर इन दोनों का प्रपोर्शन इक्वल है तो सॉल्ट उससे रिएक्ट करेगा क्या, सॉल्ट के जो आयंस है वो उससे रिएक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इसीलिए उस समय क्या रहेगा, वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने की वजह से वाटर सॉल्ट के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और फिर अब हम कंडीशन देखेंगे कि अगर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट विथ सॉल्ट, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, कभी हो सकता है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस समय वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो उस समय क्या होगा, अगर हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेंगे और उसने अगर सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो इट बिकम्स एसिडिक, बराबर है। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेंगे तो वो सॉल्ट के साथ रहेंगे, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन इज बेसिक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्ट। किस टाइप का सॉल्ट हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। इसको और हम डिटेल में अभी समझेंगे।
तो हम एक डेफिनेशन बना रहे हैं, द रिएक्शन इन विच कैटायंस और अनायंस और बोथ द आयंस रिएक्ट विद द आयंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्कलिनिटी इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ओके, और इवन समटाइम्स इट कैन बी न्यूट्रल. ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट कि द रिएक्शन इन विच कैटायंस और अनायंस, किसके कैटायंस और अनायंस? सॉल्ट के. ठीक है, रिएक्ट विद द आयंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्कलिनिटी. वाटर एसिडिक है, सॉरी सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, मतलब कि अल्कलाइन है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कैटायन और अनायन वाटर के कौन से आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, तो देखेंगे कौन से टाइप के सॉल्ट्स, जो हमने 4 टाइप के सॉल्ट्स स्टडी किए थे अभी, उसी के बारे में और थोड़ा डिटेल स्टडी करने वाले हैं अभी. ओके, अभी इसके पहले भी डिस्कस किया था, वही चीज थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. देखो, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? रीजन देख लेते हैं फिर से कि NaCl किससे बना हुआ है? NaOH और HCl से बना हुआ है. NaOH कैसा सॉल्ट बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है. और HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. ओके, तो NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन कैसा होगा? Na पॉजिटिव और Cl माइनस. ये चीज हमको पता है, राइट? एक्वियस सॉल्यूशन में मतलब वाटर में डालने के बाद में NaCl क्या, कौन से आयंस बनाएगा? Na पॉजिटिव और Cl माइनस. ठीक है, तो NaCl एंड Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस आयन जो है, दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर, as NaOH and HCl are strong electrolytes and dissociate completely in aqueous solution. वो पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा देते हैं, इस वजह से वो वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, बहुत सिंपल सा रीजन है. तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस जो है एक्वेस सॉल्यूशन में जो आयंस बने थे, अगर हमने उनको वाटर में डाला तो क्या बनाएंगे? वो वाटर के H प्लस और OH माइनस से वो रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे HCl और NaOH. बराबर है. HCl अगेन इज अ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH कैसे? स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, तो इसको अगर जो इन्होंने बना लिया है, ओके, इनके आयंस जब वाटर के साथ, हम यही स्टेटमेंट बोल रहे थे. देखो, अभी हमने डेफिनेशन बोली थी कि कैटायंस और अनायंस ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ वाटर. ओके, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया. ये जो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बने, अगर हमने उनको फिर से वाटर में डाला तो क्या फॉर्म हो रहा है? अगेन देखो, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है. HCl से एक HCl का हाइड्रोजन वाटर के पास जाएगा तो वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा. NaOH जो है वो डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव और OH माइनस फॉर्म करेगा और Cl माइनस वैसे की वैसे ही, राइट? तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको हम A बोल देते हैं और इसको हम B बोल देते हैं. इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो देखो कैंसल क्या क्या हो रहा है. HCl कैंसल हो रहा है, मैं एक टिक कर देती हूँ. HCl, यहाँ HCl कैंसल हो रहा है. NaOH कैंसल हो रहा है, NaOH से कैंसल हो रहा है. Na पॉजिटिव कैंसल हो रहा है, Na पॉजिटिव कैंसल हो रहा है. Cl माइनस कैंसल हो रहा है, Cl माइनस कैंसल हो रहा है. ओके, तो बच रहा क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर H2O रिएक्टेंट साइड में है. ओके, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है. ओके, तो सब कुछ क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो रहा है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, है ना? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कैसे हो गए? सेम हो गए. इट इम्प्लाइज दैट सॉल्ट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दैट इज नो हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस. ये जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, इसीलिए हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है. ये हम इससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं. ओके, देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैंसल आउट हो गए. यहाँ के भी राइट हैंड साइड, सॉरी ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैंसल आउट हो गए, राइट? तो जो बचा है वो सिर्फ क्या बचे हैं? वाटर के ही मॉलिक्यूल्स बचे हैं. क्यों? क्योंकि वाटर ने रिएक्ट किया ही नहीं है ये सॉल्ट के साथ. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या हो रहा है? उसमें हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है. ओके, सो देयरफॉर हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे है? इसमें इनकी केस में इक्वल हो गए. द प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज नॉट डिस्टर्ब, मतलब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? सेम है. तो इसीलिए हम क्या इन्फ्रेंस निकालते कि सोल्यूशन इज न्यूट्रल. ओके, सो आवर कंक्लूजन इज कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. ओके,
थियरी क्वेश्चन में भी आपको ये पूछ सकते हैं, तो फिर अच्छे से क्लियरली लिखना है, रिएक्शन लिखना है। देखो पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखो, ये सॉल्ट किससे बना है वो लिखो, सॉल्ट का अगर एक्वेस सॉल्यूशन में जाएगा तो वो कौन सा आयंस फॉर्म करेगा वो लिखो, वाटर के साथ रिएक्ट करा के बताओ क्या बच रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये इक्वल हो रहे हैं ये बताओ, और फिर इन्फ्रेंस निकालो कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जो आयंस है वाटर के वो डिस्टर्ब ही नहीं हुए, वो उतने के उतने ही है जितने हमने डाले थे। ओके, तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि सॉल्ट एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके, अब बच्चों को थोड़ा कुछ आइडिया आ गया होगा कि क्या होगा इसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली कैसा रहने वाला है, एसिडिक, है ना। वीक बेस है तो जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसका ही डोमिनेंस होता है, तो हम जब नाम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो एसिडिक सॉल्यूशन रहने वाला है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, अपने को थियरी पेपर में भी पूछ सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, हमारे पास सॉल्ट है, किससे बना है ये सॉल्ट, H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड से बना है ये सॉल्ट। H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक बेस है, राइट। इसका अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन में देखेंगे इस सॉल्ट का, तो इसका डिसोसिएशन कैसा होता है, Cu2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस में इसका डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो हियर सल्फेट आयन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर से हम वो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, एंड कॉपर आयंस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल आयन टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैसे, तो इसका रिएक्शन देखो, Cu के जो आयंस है, Cu डाई पॉजिटिव आयंस रिएक्ट विथ वाटर टू गिव, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वो वीक बेस था, वीक बेस कंप्लीट आयनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करता है, इसलिए ये देंगे हम, और बोलेंगे कि कॉपर जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, प्लस इसका 4 मॉलिक्यूल्स करके हमने कॉपर का कॉपर हाइड्रोक्साइड में चेंज किया है और वाटर को हाइड्रोनियम आयंस में चेंज किया है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन देखो एक्सेस में हो गया है, कॉपर को कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा ही सही, क्योंकि वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस बन रहा है यहाँ पर इसके वजह से। पर रिएक्शन के साथ में और क्या बन रहा है, क्योंकि हम वाटर एक्सेस में ले रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो हाइड्रोनियम आयन भी कैसे बन रहे हैं, एक्सेस में बन रहे हैं। तो जब हाइड्रोनियम आयन एक्सेस में बन रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कौन से आयन्स ज्यादा है रिएक्शन में, सॉल्यूशन में H+ आयन हमारे पास ज्यादा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। तो देयरफॉर जब हम लिटमस पेपर की टेस्ट करते हैं, तो जब सॉल्यूशन एसिडिक रहता है तो क्या होता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ओके, तो आई होप ये समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है। और एक और बात हम बोलेंगे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपको थियोरी या फिर MCQ क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा है, इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल। स्पैरिंग सोल्यूबल मतलब कंप्लीट सोल्यूबल नहीं है। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट मेक्स द सोल्यूशन टर्बिड। कंप्लीट सोल्यूशन रहता, सोल्यूबल रहता, कंप्लीटली सोल्यूबल तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आ जाता था, लेकिन स्पैरिंगली सोल्यूबल होने के वजह से हाइड्रोलिसिस ऑफ ये जो कॉपर सल्फेट है, इट मेक्स द सोल्यूशन टर्बिड। टर्बिड मतलब थोड़ा सा गंदा जैसा, डर्टी वाटर बोलेंगे, ठीक है, डर्टी। तो टू रिमूव द टर्बिडिटी, अब हमको अगर क्लियर सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयंस फ्रॉम H2SO4, तो सॉल्ट बिकम्स क्लियर, तो हम उसमें और H2SO4 डालेंगे। तो अगर हमने H2SO4 और डाला तो वाटर कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टर्बिडिटी उसकी डिजोल्व हो जाती है, उसमें जो डर्टीनेस रहता है वाटर का वो H2SO4 डालने की वजह से डिजोल्व हो जाता है। ओके, तो ऑल्सो रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, इस साइड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है जब हम और H2SO4 डालते हैं तो। ओके, तो H+ आयन इसका मतलब और बन गए, हमने H2SO4 डाला तो और एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से टर्बिडिटी रिमूव हो जाती है और सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, क्लियर हो जाता है। ओके, तो ये बात आप लोगों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आई होप ये भी समझ में आ गया है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बोलना है कि H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो हाइड्रोलिसिस अंडरगो नहीं करेगा। कौन करेगा, तो कॉपर
जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिएक्शन बताएंगे हम लोग, क्योंकि वो वीक बेस है, इसके वजह से ये रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि वाटर के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स लेने की वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड में चेंज होगा, वीक बेस बनेगा और हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एक्सेस H+ आयन रहेगा, इसलिए सोल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और ब्लू लिटमस रेड की टेस्ट देता है। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। इसके लिए क्या प्रूफ है कि सोडियम एसीटेट हमारे पास सॉल्ट है, किससे बना है, फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड एसिटिक एसिड, बराबर पता है आप लोगों को, आई होप। सोडियम एसीटेट तो क्या होगा, फिर से वही कंसेप्ट कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं अंडरगो करेगा। एसिटिक एसिड विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, है ना, रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिएक्शन बताएंगे उसका, देखो कैसे करेंगे। तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर सोडियम एसीटेट के कौन से आयंस बनेंगे, CH3COO- और Na+, है ना। वाटर का डिसोसिएशन हमने पहले भी देखा था, वाटर और वाटर अगर डिसोसिएट होंगे तो इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो देयरफॉर इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाता है। इट फॉर्म्स Na+ NaOH- आयन, कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन एसीटेट आयन कैसा है, इट इज अ वीक एसिड डिराइव्ड, है ना, वीक एसिड का डेरिवेटिव है एसिटिक एसिड का। तो इट रिएक्ट्स विथ वाटर प्रोड्यूसिंग अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड। कैसे, तो एसिटिक एसिड को अगर हम एसिटेट आयन को अगर हम वाटर में डालते हैं तो इट फॉर्म्स अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड प्लस OH- आयन, बराबर एक H+, इसमें का H+ और OH- आयन जो है, तो एसिटेट जो है वो न्यूट्रल मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एसिटिक एसिड बन जाएगा और OH- आयन बचेगा। तो ये जो OH- आयन रहेगा इसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखो, अगर सोडियम एसीटेट जो सॉल्ट है उसको वाटर में डिसॉल्व किया हमने, ये हमने आयनाइज्ड फॉर्म में देखा, ये हम सॉल्ट के फॉर्म में देख रहे हैं फिर से, या फिर यहीं पे भी आप कंक्लूड कर सकते थे कि OH- आयन कैसा है, इसमें ज्यादा होने की वजह से इट सोल्यूशन बिकम्स बेसिक और फिर इसका लिटमस पेपर टेस्ट भी कैसा होता है, रेड लिटमस, ब्लू हो जाता है। तो अगेन अगर सॉल्ट को हमने वाटर में डाला, ठीक है, तो एज रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन का एसिटिक एसिड बन जाएगा, सोडियम Na+ के फॉर्म में रहेगा और OH- एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो OH- के जो आयंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इसमें अगेन दे आर इन एक्सेस, सो देयरफॉर सोल्यूशन बिकम्स बेसिक, सो देयरफॉर सोडियम एसीटेट इज बेसिक। व्हाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, देखो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। सोल्यूशन का अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है, राइट। जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका डोमिनेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, तो वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग रहेगा एसिडिक और बेसिक। और अगर दोनों भी स्ट्रॉन्ग रहे तो फिर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके, तो ये हो गई बात सब स्ट्रॉन्ग की। लेकिन अगर दोनों वीक हो गए तो क्या होगा, तो ये होगा, ये देखो, अगर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेस रहा तो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है BA, ठीक है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। एक HA कोई भी वीक एसिड है और BOH इज अ वीक बेस, इससे एक सॉल्ट बना है BA। इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, वाटर के साथ अगर इसे रिएक्ट करेगा, मतलब इट विल फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन, तो इट विल अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म B+ एंड A- आयन, है ना। तो इसके जो आयंस है, सॉल्ट के जो आयंस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं, H+ और OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, BOH एंड HA, वीक एसिड और वीक बेस बनाने वाले हैं। बोथ द आयंस विल इंटरेक्ट विथ वाटर, ये जो सॉल्ट के जो आयंस है B+ और A-, ये जो सॉल्ट के आयंस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। व्हाई, बिकॉज दे आर वीक, ओके, क्योंकि वीक होने की वजह से वो रिएक्ट करेंगे और वीक बेस और वीक एसिड बनाएंगे। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ, अब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि इफ Ka मतलब
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम उसको डिनोट कर रहे हैं कांस्टेंट से Ka से। तो इफ इट इज ग्रेटर देन Kb, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ओके, K मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर Ka इज ग्रेटर देन Kb, the solution will be acidic, and if dissociation constant of base is greater, then the solution will be basic, and if they are both equal, then the solution is neutral। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, ठीक है, दोनों भी वीक एसिड और वीक बेस है। कैसा है सॉल्ट? दोनों भी वीक एसिड और वीक बेस है, लेकिन उसमें भी अगर जो वीक एसिड है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज्यादा है, ओके, दैट इज Ka इज ग्रेटर देन Kb, तो क्या होगा? मतलब अगर इस ऐसा कंडीशन है तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसका हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो उसके लिए हम सॉल्ट ले रहे हैं अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है, इसका क्या नाम है? अमोनियम फ्लोराइड। तो अगर ये सॉल्ट है तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HF। कैसे बना है ये? HF वीक एसिड है और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बराबर है। फ्लोरीन कहां से आया? HF से, और अमोनिया कहां से आया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जिसमें Ka की वैल्यू कितनी है? 7.2 इंटू 10⁻⁴, और Kb की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻⁴। तो कौन सा ग्रेटर है? Ka इज ग्रेटर। तो वैल्यू ऑफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, हमने ये बोला था। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, अगर इनका हाइड्रोलिसिस हुआ तो कैसा होगा? तो अमोनियम आयंस, फ्लोराइड आयंस, ठीक है, सॉल्ट के ये आयंस है, ये वाटर के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो इसका H+ और इसका OH-, ठीक है, दोनों वीक वीक है, तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल दिखाना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा ये तो ऑब्वियसली, और फ्लोराइड क्या फॉर्म करेगा? HF, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म करेगा। वीक बेस और वीक एसिड फॉर्म करने वाले हैं ये। ओके, तो हियर एसिड HF इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड देयरफॉर द टू आयंस रिएक्ट विथ वाटर एज। ओके, एसिडिक की देखो वैल्यू ज्यादा है ना, कितनी? 7.2 इंटू 10⁻⁴ है। तो HF का जो एसिडिक नेचर है, दोनों भले ही वीक है, लेकिन कंपैरिजन में, वीकनेस के भी कंपैरिजन में HF का जो है स्ट्रेंथ वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देयरफॉर सोल्यूशन कैसा बोल रहे हैं हम? एसिडिक बोल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? अगर एसिडिक होना है तो हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहना चाहिए? ज्यादा रहना चाहिए। तो अमोनियम आयन जब हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट विल फॉर्म अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। देखो 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, और अगर फ्लोराइड आयन का भी हाइड्रोलिसिस होगा तो इट विल फॉर्म HF एंड OH- आयन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज टू अ स्लाइटली ग्रेटर एक्सटेंट देन फ्लोराइड आयंस, दैट इज हाइड्रोनियम आयंस आर मोर देन OH- आयन। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि अगर हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है तो वो सोल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा, और अगर हाइड्रोक्साइल आयन ज्यादा रहेगा तो सोल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक। तो जब रिएक्शन को करके देखा इस केस में, तो हाइड्रोनियम के आयंस जो थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयंस। देयरफॉर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अमोनियम आयंस आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एज एसिड देन फ्लोराइड आयंस एज बेस, ठीक है। तो अमोनियम आयंस आर slightly stronger as acid than fluoride ions as base, and the solution of ammonium fluoride is thus only slightly acidic and turns blue litmus red, ठीक है। तो जब हमने लिटमस टेस्ट करके देखी तभी भी प्रूफ आया कि ब्लू लिटमस रेड हो रहा है करके, तो इसीलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अमोनियम फ्लोराइड इज स्लाइटली एसिडिक। ओके, इसीलिए हमने ये कंक्लूड किया था कि Ka इज ग्रेटर देन Kb। ओके, हाइड्रोलिसिस के टाइम पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे, ठीक है, ज्यादा लगे इसीलिए ये ज्यादा फॉर्म हो। यहाँ पर ज्यादा नहीं लगे थे इसीलिए हाइड्रोक्सिल आयन कम था, इसीलिए सोल्यूशन कैसा था? एसिडिक था। ओके, तो एक और दूसरी इसकी रिवर्सिबल कंडीशन भी हो सकती है। तो रिवर्सिबल कंडीशन ये है कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज लेस देन Kb। अब इस समय उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम सॉल्ट, ठीक है,
अमोनियम साइनाइड किससे फॉर्म हुआ है? HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम आयंस आए हैं, ठीक है। और दोनों का Ka और Kb वैल्यू कितना है? Ka है 4.0 इंटू 10⁻⁻10 और Kb वैल्यू है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 10⁻10, इसीलिए Kb की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर। ओके, कैसे? तो प्रूफ देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा। तो जब हम अमोनियम साइनाइड को वाटर में डालेंगे तो क्या फॉर्म होंगे? वो उसके जो आयन्स है वो वाटर से कैसे रिएक्ट करेंगे? अमोनियम आयन विल रिएक्ट विथ साइनाइड आयन with water to form ammonium hydroxide and HCN, which are the weak base and weak acid. Okay, तो बेस अमोनियम आयन इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड HCN, ठीक है। एसिड HCN से बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जब वाटर के, इसके जो आयन से जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। देखो, अमोनियम आयन्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन, और साइनाइड आयन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म HCN एंड OH माइनस आयन। तो हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में Kb की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वहीं से कंक्लूड हो जाता है कि OH माइनस आयन जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट पे बनने वाले हैं, इसीलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। हियर साइनाइड आयन्स हाइड्रोलाइजेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। साइनाइड आयन का हाइड्रोलिसिस बहुत ज्यादा होता है देन अमोनियम आयन। ऑल्सो OH माइनस आयन्स आर ग्रेटर देन हाइड्रोनियम आयन एंड देयरफॉर अमोनियम साइनाइड इज बेसिक, और बेसिक होने की वजह से इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। इतना हम कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था फॉर ऑल अबाउट जब वीक बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब दोनों भी वीक है, वीक बेस है और वीक एसिड ही है, लेकिन वो वीकनेस में भी किसका हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंड ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। अब अगर दोनों भी वीक एसिड और वीक बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर इक्वल है तो क्या होगा? तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे CH3COONH4 का, सॉल्ट का। तो किससे बना हुआ है ये सॉल्ट? एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। इन दोनों की Ka और Kb वैल्यू देखो सेम है, 1.8 इंटू 10⁻⁵, दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब ये सॉल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है? इनके जो आयन्स है, एसिटेट आयन और अमोनियम आयन्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आयन्स है, द आयन्स ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, इंडिविजुअली देखेंगे कि अमोनियम एसिटेट आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वीक होने की वजह से इट फॉर्म वीक एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन। अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन। लेकिन यहाँ पर Kb और Ka की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, क्योंकि एसिड एंड बेस प्रोड्यूस इन हाइड्रोलिसिस इज सेम। OH माइनस और हाइड्रोनियम आयन का जो एक्सटेंट है वो कैसा है? वो सेम हाइड्रोलिसिस होता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन ही रहता है। देयरफॉर सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। तो अमोनियम आयन जो है, अमोनियम आयन्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन विच आर इक्वल टू एसिटेट आयन प्रोड्यूस्ड बाय जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं उसके इक्वल है। तो अमोनियम आयन से हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, राइट। देखो, अमोनियम आयन से हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और एसिटेट आयन से हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन कैसा है? इक्वल है। इस वजह से ये सॉल्यूशन कैसा बोल रहे हैं? न्यूट्रल है। और उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी वैल्यू देखे थे कैलकुलेट करके, तो वो भी इक्वल आई थी, ठीक है। तो दिस इज एन इजी पार्ट, अ बिट इजी पार्ट। एक बार समझ लो, एक बार राइटिंग में प्रैक्टिस कर लो, तो इट इज एन इजी पार्ट। थोड़ा लेंथी है बट इट इज इजी, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।